हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि जो पेपर का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो पेपर हमारा होने वाला है, इसमें हमारे 2023 में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। लगभग इस वीडियो में मैं 15 से 16 क्वेश्चन दूंगा और 15 से 16 क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाने वाले हैं। जी हाँ, आप बस इन्हीं क्वेश्चनों को याद करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इन क्वेश्चनों के अलावा भी कुछ आपको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है साथियों, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बस आप इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़िए और बस शांतिपूर्वक पढ़ के जाइए। आपका कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। 85% की गारंटी मैं देता हूं कि भाई यहां से 85% फंसेगा। आप किस तरीके से लिख के आते हैं पेपर में तो आपके कितने नंबर फंसते हैं मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको बस यही कहूंगा कि भाई आपको 100% करके पेपर को करना है। कैसे करेंगे भाई सर, कैसे कर सकते हैं जब 85% फंसेगा। देखिए, मैं आपको 85% प्लस का वादा करता हूं, बिल्कुल फंसेगा। उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे की बात मत करो। उसके बाद में जो भी आपका 15% बचा है, 15% प्लस या माइनस में बचा है, प्लस में या माइनस बचा है, मतलब माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये क्या है, जब आपका 15% माइनस प्लस बचा है, इसको हमें बना बना के करना है। मतलब कोई क्वेश्चन मिला और हमें नहीं भी याद है तो भी हम उसको बना बना के कर देंगे। मतलब ये है, कुछ भी हो जाए हम कॉपी को खाली नहीं छोड़ेंगे और पूरा बना बना कर पेपर कर देंगे। यदि हमारा नहीं क्वेश्चन पेपर में फंस रहा है तो याद रखिए इस बात को। ये आगे से आपको कोई बताने वाला नहीं है। कॉपी आपकी भरी होगी, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, इस बात को याद रखिए। कॉपी आपकी खाली है तो आप पास नहीं हो पाएंगे, नंबर एग्जामर नहीं देता है। इसको इसलिए याद करना, नोटिस रखना, मेरी बात को ध्यान रखना और ये नोट कर लो अपने दिमाग में कि भाई कुछ भी हो जाए, पेपर कितना भी हार्ड आए, 85% तो पेपर है कर दोबारा फंसेगा, जो सर ने बताया, सूरजराज सर ने। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बाकी मुझे 15% एक्स्ट्रा बना बना के कर देना, मुझे कॉपी भरना है। इस बात को ध्यान करके चलिए और पेपर दे आइए। आपका पास की गारंटी मैं खुद देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, कहीं से भी हैं, तो सबके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं अलग अलग देता हूं भाई। आप बस ये देखिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर को ओपन करिए और इसमें जो जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उसको टिक लगा लीजिए। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में देखो, ये नई शिक्षा नीति 2022 की है तो यूपी के सभी यूनिवर्सिटी के ये पॉपुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई ये सिलेबस सेम है यूपी के सभी यूनिवर्सिटियों का। तो आप एक बार इन्हीं क्वेश्चनों को याद करके जाएंगे। तो ऊपर आपने कर लिया होगा, चलो मैं बताता हूं भाई कौन कौन से क्वेश्चनों को देखना है। तो पहला क्वेश्चन है व्यवसाय, जिसे हम बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस का अर्थ मतलब बिजनेस की परिभाषा, अर्थ का मतलब होता है परिभाषा। तात्पर्य पूछ लेगा, परिभाषा पूछ लेगा, अर्थ क्या होता है, इस तरीके से पूछेगा। तो व्यवसाय, व्यवसाय मतलब बिजनेस, बिजनेस की अर्थ क्या है, बिजनेस की परिभाषा क्या है, बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछेगा। कि बिजनेस का संगठन आपसे पूछेगा, व्यावसायिक संगठन का महत्व बताओ। यदि हमने बिजनेस का एक संघ बनाया, एक संगठन किया है, तो उसके क्या महत्व है। एक ही क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। बिजनेस की विशेषता बताइए, मतलब व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती है, महत्व क्या है, बिजनेस को हम विकास कैसे करेंगे। कोई हम बिजनेस हम खोल रहे हैं तो उसका विकास किस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं साथियों। चलो उसके बाद में हम नीचे जाते हैं। यहां देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक नवीन व्यवसाय इकाई की स्थापना। मान लीजिए आप एक नया, नवीन का मतलब होता है नया, व्यवसायिक मतलब व्यवसाय खोल रहे हैं, इकाई मतलब यूनिट कह सकते हैं कि स्थापना कर रहे हैं, एक छोटे से बिजनेस की स्थापना कर रहे हैं, एक नया बिजनेस है। तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनके प्रारूपों का वर्णन, उसमें हमें क्या क्या चीज लगानी होती है। नया बिजनेस हम खोल रहे हैं तो हमें किस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं, ये पॉइंट आपको यहां नोट करना है। आप कह रहे हैं एकांकी व्यापार क्या होता है, उसके गुण दोष, उनकी विशेषताओं के बारे में बताइए। जैसे कि एकांकी व्यापार, एकांकी व्यापार का मतलब होता है एक व्यक्ति है, उसके कोई साझेदार नहीं है। जैसे कि मैं खुद हूं, इसका ऑनर कौन है, यूट्यूब चैनल का ऑनर कौन है, मैं। इसको मैं खुद ही वीडियो डाल रहा हूं और किसी टीचर से नहीं डलवाता हूं, तो एकांकी व्यापार कहलाता है। अब मैं मानता हूं मेरे साथ बहुत सारे टीचर चलते हैं, आपने देखे होंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देते बल्कि उनके आंसर आपको बताते हैं। तो वो क्या है, वो क्या है, ये एकांकी बिजनेस थोड़ी हो गया, व्यापार थोड़ी हो गया, ये तो बहुत सारे हो गए। इसमें बिजनेसमैन हो गए, बिजनेस कर रहा है, हम बिजनेस कर रहे हैं भाई, ये मेरा बिजनेसमैन है कह सकते हैं। ठीक है, साथ में मेरा पार्टनर है, ये चीज हो गया। लेकिन एकांकी बिजनेस का मतलब होता है जो एक ही कोई बिजनेस कर रहा है, वो एकांकी मतलब एक ही व्यक्ति कर रहा है, उसको लेन देन, देखभाल, लाना, उसको बेचना वही कर रहा है, मतलब ही नहीं किसी और व्यक्ति से, वो एकांकी व्यापार कहलाता है। उसके गुण दोष क्या हो सकते हैं भाई, एकांकी व्यापार कर रहा है तो एक व्यक्ति जब करेगा तो ज्यादा तो बिजनेस नहीं कर पाएगा,
कम ही बिजनेस करेगा, जितना उसको देखभाल कर पाए। सामान ज़्यादा तो नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके पास इतने मतलब वो उन्हीं गुण दोष आपको देखना है। और उसकी क्या विशेषता है, एकांकी की विशेषता ये होती है कि भाई कोई भी दिक्कत है, साझेदारी में पैसा जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमारा होगा, मतलब उसको किसी और में साझे, ये सब विशेषताएं आपको बतानी है, एक्सप्लेन करना है वहाँ, बस कुछ नहीं खास। यहाँ कह रहा है साझेदारी का अर्थ क्या होता है। अब भाई देखो एकांकी व्यवहार की बात कर रहे हैं, अब साझेदारी की बात कर रहा है कि साझेदारी है मतलब कोई साझे में 2-3 पार्टनर हैं, आपका उसका पार्टनर की परिभाषा बतानी भाई, साझेदारी की परिभाषा, उनके गुण दोष और लाभ उनके कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से साझेदारी कर सकते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, यदि कोई पार्टनर है तो आवश्यक तत्व कौन कौन से आएंगे, लक्षण क्या है। कोई मान लो कोई हमने पार्टनरशिप की, कोई हमने कोई बिजनेस खोला और उसमें 4-5 पार्टनर रख दिए, भाई 4 दिन बाद उसमें लड़ाई हो गई, बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करनी है, वह कुछ और नहीं करना। अब यहाँ आ गई कंपनी का अर्थ क्या है। कंपनी का अर्थ मतलब कंपनी की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, और कंपनी के कितने प्रकार होते हैं, जैसे निजी कंपनी हो गई, सहकारी कंपनी होगी, तो कंपनियों की परिभाषा आपको बता देनी है। भैया सहकारी संगठन का अर्थ क्या होता है, लक्षण उनके गुण दोषों के बारे में देखना है। यहाँ बोला गया है षड्यंत्र स्थानीकरण क्या होता है, जो षड्यंत्र स्थानीकरण है उसकी परिभाषा आपको देखनी है, प्रभावित करने वाले तत्व देखना है, उनके लाभ और दोषों के बारे में आपको याद करना है। नीचे हम जाते हैं, यहां कह रहा है वेबर, वेबर के उद्योगों के स्थान निर्धारण जो है उसके सिद्धांत के बारे में बताना है। जैसे वेबर के जो उद्योग के स्थान है उसके निर्धारण के बारे में आपको बताना है, ठीक है, ये आपको देखना है। यहां कह रहा है नियंत्रण, यहां देखो नियंत्रण अभिन्यास क्या होता है, नियंत्रण अभिन्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, उसको पढ़ के जाना। अभिनंत्रण जो नियंत्र जो है जो कह सकते हैं षड्यंत्र अभिन्यास है, षड्यंत्र अभिन्यास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लाभ दोष उनके गुण दोषों के बारे में देखना है, और उसके लाभ क्या है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं उसको, और जो षड्यंत्र स्थानांतरण निर्धारण है उसके बारे में देखना है, ठीक है, ये क्या होता है। अलग से आता है कि षड्यंत्र स्थान निर्धारण के बारे में टिप्पणी लिखी है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद करेंगे। यहाँ कह रहा है व्यवसाय इकाई से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखना है आपको। नीचे हम जाते हैं, यहाँ कह रहा है संयोजन, संयोजन से आप क्या समझते हैं, ये क्या है, उसके कारण लाभ दोषों के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ कह रहा है यहाँ देखो कितने प्रकार के आते हैं। अब देखो यहाँ देखो एक आता है संयोजन, क्षैतिज संयोजन क्या होता है, क्षैतिज संयोजन कहलाता है। व्यावसायिक संयोजन होता है, संयोजन के प्रकार आपको देखना है, ठीक है, संयोजन के प्रकार जैसे क्षैतिज संयोजन हो गया, और यहाँ देखो वृत्तीय या फिर चक्रीय संयोजन हो गया, लंबवत संयोजन हो गया, इनके बारे में आपको देखना है, ठीक है। विवेकीकरण किसे कहते हैं, विवेकीकरण की परिभाषा आपको देखनी है, लाभ दोषों के बारे में याद करना है, ये आपको करना है। ये कह रहा है वाणिज्य और उद्योग में अंतर आपको देखना है, वाणिज्य क्या होता है, उद्योग क्या होता है, इन दोनों में आपको अंतर याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यापार और पेशे में अंतर देखना है, व्यापार किसे कहते हैं, पेशा किसे कहते हैं, ये आपको याद करना है। यह कह रहा है व्यवसाय के प्रतिबंध से आप क्या समझते हैं, कोई व्यवसाय खोल रहे हैं उसका प्रतिबंध किस तरीके से होगा, उनके कार्य, उनके प्रकार, उनकी आवश्यकताओं के बारे में आपको याद करना है। वहीं बोला गया है कि संयुक्त हिंदू परिवार की व्यवसाय की व्यवस्था बताइए, कोई हिंदू परिवार है वो किस तरीके से बिजनेस आपका करता है, और कोई बिजनेस करता भी है हिंदू परिवार तो उसकी विशेषताएं क्या है। वहीं रेखा अथवा उत्पादन अभिन्यास क्या होता है, इसके ऊपर टिप्पणी, और विवेकीकरण और राष्ट्रीयकरण में अंतर। बस ये था 2023 में आने वाले क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाने वाले हैं। मैं आपसे वादा करता हूं यहां से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है साथियों। देखो यार वही पढ़ो जो पेपर में आए, मेरा तो मतलब ये है, फालतू मत पढ़ो अभी क्योंकि पेपर आने वाला है, तो मैं ये नहीं कहता भाई फालतू पढ़ो, यार वही पढ़ो जो पेपर में आ रहा है। तो पेपर हैकर द्वारा जो क्वेश्चन बताए जाते हैं उन क्वेश्चनों को याद करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।